अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सोनोमीटर सेटअप के बारे में। सो सोनोमीटर सेटअप बेसिकली आपको स्टैंडिंग वेव ही बनने वाला है बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से है, यहाँ पे पुल्ली है, ये आपको एक वुडन बॉक्स है, राइट। यहाँ पे बेसिकली आप मास ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर, आप इसमें मास डालते जाओ। सो बेसिकली आप मास वेरी कर करके धागे का टेंशन को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वेज है ना, ये वाला वेज आपको लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। इसको लेफ्ट राइट मूव करने से बेसिकली आप धागे का लेंथ को चेंज कर सकते हैं। यहां पे धागे का जो लेंथ कंसिडर किया जाएगा दैट इज बिटवीन दिस रेड डॉट एंड दिस रेड डॉट। ये आपको धागे का लेंथ होने वाला है और ये आपको पॉइंट फिक्स एंड कहलाएगा और ये वाला पॉइंट आपको फिक्स्ड एंड कहलाएगा। बात क्लियर है, सेटअप क्लियर है। अब आपके पास यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी कुछ है F0, राइट। अब आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को इसके साथ टच कराया वाइब्रेट करा के, ठीक है। अब यहां पे आपको स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ये फ्रीक्वेंसी इसके किसी भी हार्मोनिक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहां से मास को वेरी कर करके हिट एंड ट्रायल से वी अचीव अ स्टैंडिंग वेव ओवर हियर। मान लीजिए कि हमने स्टैंडिंग वेव अचीव कर लिया और उस समय इन दोनों वेज के बीच की जो दूरी थी वो L1 थी और इसमें N1 नंबर ऑफ लूप्स बन गया, ठीक है। सोनोमीटर जो सेटअप है उसका मेन पर्पस होता है टू फाइंड द वेव स्पीड। आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो वेव स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, तो वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है और फिर कंपेयर करना है कि कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लैब में सेटअप रहता है। अच्छा, तो यहां पे L1 लेंथ था और नंबर ऑफ लूप्स N1 था। फिर हम क्या करेंगे, यही ट्यूनिंग फॉर्क को मेंटेन करेंगे। अब इस वाले वेज को धीरे धीरे राइट साइड हम लोग स्लाइड करते जाएंगे। आप इसको स्लाइड कर रहे हो और अचानक से आपको फिर से एक स्टैंडिंग वेव बनता हुआ दिखा, राइट। अब L2 लेंथ था और एक लूप आपने इसमें इंक्रीज होने दिया, यानी अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स है N1+1। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि L2 माइनस L1 इज नथिंग बट दिस लेंथ विच इज नथिंग बट λ/2, राइट। तो हम यहां पे कह सकते हैं L2 माइनस L1 इज नथिंग बट λ/2, यानी कि लैम्डा जो है वो आपको 2 टाइम्स L2 माइनस L1 है। तो भैया वेव स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है, ये तो वही फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क तुम्हारे हाथ में था तो उसका फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है। सो F0 इंटू लैम्डा करोगे, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर वेव स्पीड इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही आपको इक्वेशन है, वैसा ही इसका अप्रोच है जो कि आपको रेजोनेंस ट्यूब में होता था, वो भी हमने इसी चैनल पे साउंड में कंप्लीट किया है, ठीक है। सभी का लिंक आपको नीचे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बढ़िया है। तो ये तो आपको हो गया वेव स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें अगर आपको L2 L1 देता है तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, या फिर आपको एक बेसिक स्टैंडिंग वेव का ही सवाल पूछ दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे बेसिकली ये दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में आपको स्टैंडिंग वेव बन रहा है। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है सिंपली सेइंग इट इज अ स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, ठीक है। बढ़िया है। अब यहां पे न्यूमेरिकल को देखिए, सॉल्व कीजिए। सवाल क्या बोलता है, सोनोमीटर वायर resonates with a given tuning fork forming standing waves with 5 antinodes, यानी 5 लूप बना between 2 bridges। वो जो वेज था ना, ये जो वेज है इसी को ब्रिज बोल रहा है। between 2 bridges when a mass of 9 kg is suspended from the wire, यानी कि जब यहां पे 9 किलो था तब यहां पे आपको 5 लूप बना। बढ़िया है। When this mass is replaced by capital M, तब आपको 3 एंटीनोड यानी 3 लूप बना। यानी अगर मास 9 kg तो 5 लूप, मास कैपिटल M तो 3 लूप। हमसे M की वैल्यू पूछ रहा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ध्यान से देखिए, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वल टू N/2L √T/μ। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपका F कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर हमने सेम ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल किया है दोनों सिचुएशंस में। F कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है। आपने उन दोनों वेज को हिलाया नहीं है, आपने मास के साथ खेला है, आपने टेंशन के साथ खेला है धागे में, तो टेंशन कांस्टेंट नहीं है। म्यू भी सेम है।
यानी कि n फिक्स नहीं है और t फिक्स नहीं है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि n रूट t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n², और टेंशन आपको mg के बराबर है, राइट। ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, टेंशन बेसिकली मास के प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेंशन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि मास भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं m2/m1 इज इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर, जहां पे m2 हमें निकालना है, m1 हमको पता है 9 kg, राइट। और जब 9 kg था तो नंबर ऑफ लूप्स यानी n1 आपको 5 था, तो 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे, आपको m की वैल्यू 25 kg निकल के आ जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, 2013 जेईई मेंस का सवाल है। सवाल में हमसे कहता है कि अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज मेड ऑफ स्टील, द टेंशन इन इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%। अब हमने सॉलिड्स में ये चीज पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, कि अगर आपके वायर में टेंशन है, उसमें कोई खिंचाव है, तो वो वायर का लेंथ बढ़ जाता है, स्ट्रेन कहते हैं हम लोग वहां पे। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेन दिया है 1%। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल कह रहा है F1 ऑफ द स्टील इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, ये क्या है बेसिकली, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील आर दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली, राइट। चलिए तो ध्यान से देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आपके n की जगह तो 1 ही लिखोगे, सो 1/12 अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। प्रॉब्लम इस सवाल में यह है कि यहाँ पे कैपिटल L, T और म्यू तीनों के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। लेंथ यहाँ पे क्या हम 1.5 मीटर डायरेक्टली बोल दे, नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रेन भी हुआ यानी 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको लेंथ होने वाला है विच इज 1.5 प्लस ये जो आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट है, सो 0.01, 1% इज बेसिकली 0.01 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल। तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अच्छा, म्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, मास होता है डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, A इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, तो लेंथ से लेंथ तो आपका गया यानी डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, हमें टेंशन भी चाहिए, वो कैसे मिलेगा, तो हमारा जो हुक्स लॉ है दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो टेंशन को हम लोग फिर लिख सकते थे, एरिया को अगर उधर भेज दिया जाए, सो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, राइट। चलिए तो इस t की वैल्यू को, इस म्यू की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। पुट करोगे तो आपको बेसिकली a और a जो है वो कट जाने वाला है, आपके पास यही बचने वाला है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अपॉन डेंसिटी। आपके पास लेंथ 1.5 है, आपके पास यंग्स मॉडुलस है, आपके पास स्ट्रेन भी है, 1% का मतलब क्या होता है 0.01, और डेंसिटी आपके पास है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 2/7 आता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा माइनर अप्रॉक्सीमेशन मिलेंगे तो आपको आंसर 178.2 के आसपास मिल जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?